अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वलल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तक़ूलू, ना कहो तुम, राइना राइना, वक़ूलू और बल्कि कहो, उन्ज़ुरना उन्ज़ुरना, वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम दर्दनाक। मा यवद्दुल्लज़ीना नहीं चाहते वो लोग, कफरू जो काफिर हुए, मिन अहलिल किताबी आले किताब से, वलल मुशरिकीना और ना मुशरिकीन, अन युनज़्ज़ला ये के उतारी जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु खास करता है, बिरहमतिही अपनी रहमत को, मन यशाउ जिससे चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्लिन फजल वाला है, अज़ीम बड़े, और अल्लाह बड़े फजल वाला। जी ये था आज का हमारा सबक। तो एक जो है ना वो बोला गया पैगाम के जरिए जी, कल का सबक थोड़ा लंबा था, ज्यादा था, समझ नहीं आई, उसको दोबारा पढ़ रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि समझ ना आने वाली बात तो शायद कोई तफसीली पॉइंट ऑफ व्यू से की गई हो, तो क्योंकि तर्जमा तो एक नॉर्मल था, 2-3 दफा हमने कर दिया। बहरहाल हम उसको फिर भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस चीज को हम देखते हैं कि ऐसा ना हो कि हमने सबक सुनने वाला जो शुरू किया था वो फिर रह जाए। उसके लिए ऐसा कि कोई एक बंदा जो है वो हाथ खड़ा करके पुराने वाला सबक जो है वो सुना दे, और पुराने वाले सबक में जो ये लंबे वाली 102 नंबर आया था ना, इसको पढ़ के सुना दे। हाथ खड़ा करें, देखते हैं जो कोई अच्छे अंदाज से पढ़ के थोड़े टाइम में इसको कर दे। चले मैं ही पढ़ता हूं एक दफा, ठीक है। सारे कल वाले सबक को भी देखते हैं और आज वाले को भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। वलम्मा और जब जाअहुम आया उनके पास, रसूल मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा तस्दीक करने वाला उस चीज की जो माहुम उनके पास है, नबज़ा फेंक दिया, फरीकुन एक फिरका ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताब जो दिए गए थे किताब, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब, वरा पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, कान्नहुम गोया के वो ला यालमून नहीं जानते,
وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہوں نے ما جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وما کفرا اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن اور لیکن شیاطین شیطانوں نے کفرو کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو وما انزلا اور جو اتارا گیا علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے ببابل بابل میں ہاروت و ماروت اور ماروت وما یعلمانی اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں من احد کسی ایک کو حتی یہاں تک یقولا وہ کہتے دونوں انما سوائے اس کے نہیں نحن ہم فتنۃ آزمائش ہیں فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو فیتعلمون پس سیکھ لیتے وہ منہما ان دونوں میں سے ان دونوں سے ما جس سے یفرقون وہ فرق کرتے جدائی ڈالتے بھی اس کے ساتھ بین المرئی و زوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم اور نہیں وہ بضارین ضرر پہنچانے والے بھی اس کے ساتھ من احد کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ ساتھ اللہ کی اذن کے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھ لیتے ما جو یضرہم نقصان پہنچاتا ان کو ولا ینفعہم اور نہ نفع دیتا ان کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا جانا انہوں نے لمن اشترا ہوا البتہ جو خریدا اس کو ما لہو نہیں اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما جو شرعوا خریدتے ہیں بھی اس کے ساتھ انفسہم ان کی جانیں لو کاش یعلمون وہ جانتے ولو اور اگر انہم ہو بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری کرتے لمثوبۃ البتہ ثواب ہوتا من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر لو کانو کاش کے ہوتے یعلمون جانتے جی یہ ہمارا کل کا سبق تھا تو کل کا سبق ترجمہ ہم نے ایک دفعہ دہرا دیا ہم کوشش کر کے تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی دہرا دیتے ہیں تاکہ جو مجھے سمجھ آئی نا کہ سوال دہرانے کے لیے جو نے بولا جی تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی سمجھ تو وہ پھر تفسیری انداز سے ہو سکتا ہے کہ سمجھ نہ آئی ہو تو ہم آج پھر دوبارہ سے اس کی تفسیر کرتے ہیں ان آیات کے اندر جو ہم نے 3 آیتیں پڑھی 101 102 اور 103 ان آیات کے اندر 3 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ایک چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مقابلہ کرنے کی تورات سے کوشش کی تورات کے مضامین اور قرآن کے مضامین چونکہ آسمانی کتب ہیں اور قرآن اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہے تو اس میں وہ جتنی بھی باتیں تھی وہ تو اتفاق میں مبنی ہونی تھی اور اتفاق میں مبنی ہونے کے ساتھ جو ہے وہ یہ تھا کہ جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری بیٹھتی تھیں لیکن اس کے برعکس جو ہے انہوں نے ماننا نہیں تھا یہودیوں نے انکار کرنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے رستہ نکالا انہوں نے رستہ کیا نکالا انہوں نے جادو کا سہارا لیا اور جادو کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا جس طرح کے ہم نے پہلے بتایا وہ کل والے سبق میں بھی پڑھا اور دیکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کنگھی کے اندر بالوں کے اوپر جادو کر کے کنویں کے نیچے بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس طرح واضح ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس جاتے یہ آپ کا خیال ہوتا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ फलां कुएं के अंदर फलां मुआद पड़ा हुआ है, आप वसल्लम ने वो मुआद तलफ करवाया, उस कुएं को तलफ करवाया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को शफा अता फरमाई जादू से। फिर इसी के साथ ही ये 101 नंबर आयत में इतना था कि आप सल्लम की उन्होंने बात ना मानी, मुकाबले पे तौरात को लेके आए, लेकिन तौरात को भी कैसे लेके आए, तौरात को भी फिर नहीं माना। किस तरह नहीं माना, उसको उठा के अपनी पुश्तों के ऊपर जैसे डाल दिया, अपनी पुश्तों के ऊपर फेंक दिया, यानी उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, उठा के किसी चीज को ना, कोई अक्सर ऐसे होता है ऑफिस में देखा होगा आपने कि एक बॉस होता है और एक उससे नीचे जो है वो एम्प्लॉय होता है। जो एम्प्लॉय बॉस किसी वक्त गुस्से में हो ना, एम्प्लॉय अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह कोई चीज लेके जाता है, वो क्या करता है, उसको उठा के या दूर फेंक देता है, अपने पीछे फेंक देता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, यानी उससे जो है गुस्से का इजहार करके राज कर लिया। सेम इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी किताब को, वो जो किताब अल्लाही तौरात थी, उसको उठा के अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, जैसा कि जानते ही नहीं, कान्नहुम, गोया कि वो ला यालमून, नहीं जानते। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, और पैरवी की उन्होंने जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्क सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। अच्छा, इस आयत में ये भी है कि जादू जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये जादू तो पहले का, और ये शैतानों का काम है। शैतान क्या करते, आसमान पर चले जाते और वहां से सुनने के लिए गात लगाकर बैठे रहते, फरिश्तों की बातें सुन लेते, यानी फरिश्तों को जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात मिलते, वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका तस्करा करते, एक दूसरे के साथ याद दहानी करते कि कहीं हम भूल ना जाएं। तो ये गात लगा के शयातीन बैठे होते थे, ये उनमें से कोई बात सुन लेते और वो बात सुन के आके तो दुनिया में जमीन के ऊपर काहनों को बता देते। अब काहन लोग क्या करते, काहन लोग वही बात जो है अपने आगे मुवक्कल जो इनके होते हैं उनको बता देते, और वो बात जब पूरी भी हो जाती तो ये मशहूर हो जाता कि जी शैतानों के पास तो इल्मे गैब है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता काहनों ने क्या किया, लोगों को अपने एतमाद में ले लिया। एतमाद में लेने के बाद फिर वो जो शैतान ऊपर से कोई एक बात सुन के लेके आते थे, काहनों ने उसके अंदर 70-70 100 बातें फिर साथ में अपनी भी मिला के बतानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये हुआ कि लोगों का ईमान इनके ऊपर बैठ गया और लोगों के ज़हन में ये बात बैठ गई, बनी इसराइल में ये बात खास तौर पे मशहूर हो गई कि ये लोग इल्मे गैब जानते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इनकी लिखे हुए किताबों को, लिखे हुए इनके फरेबों को, शैतानियों को, इन चीजों को सारों को इकट्ठा किया, एक संदूक में बंद किया और उस संदूक को अपने तख्त के नीचे, अपनी कुर्सी के नीचे जो है दफन कर दिया उसको। अब जो भी कोई शैतान उसकी तरफ आता, आपकी तरफ, आपकी कुर्सी की तरफ, यानी हजरत सुलेमान की कुर्सी की तरफ कोई भी आता तो वो जल कर भस्म हो जाता, राख बन जाता, जल जाता। तो जब हजरत सुलेमान फोत हो गए और हजरत सुलेमान के उलमा भी जो हैं फोत हो गए, जो कि हजरत सुलेमान को जानते थे, तो बाद में नाखलफ पैदा हुए। तो शैतान जो है इंसानी सूरत में फिर आया बनी इसराइल की एक जमात के पास, उसने आके बोला कि ये जगह को खोदो, इस कुर्सी के नीचे वाली जगह को खोदो, तुम्हारे लिए इसमें खजाना है। अब क्या हुआ, शैतान खुद तो दूर खड़ा हो गया और वो लोगों को लगा दिया खोदने। लोगों ने देखा कि इंसानी शक्ल में ये तो दूर खड़ा है, ये तो पास खुद नहीं आता, क्योंकि कोई भी शैतान जो उसके पास जाता तो वो तो भस्म हो जाता, वो जल जाता था। तो शैतान कहता मैं इधर ही खड़ा हूं, अगर ना निकला ना तो मुझे कत्ल कर देना, इधर से खजाना जरूर निकलेगा। अब लोगों ने जब खोदा तो उधर से वो किताबों का बक्सा, संदूक जो है वो निकल आया। जब संदूक निकल आया तो शैतान ने लोगों के दिलों में फिर ये बात बैठा दी उन्हें कि इस नीनी किताबों के इवज जो है हजरत सुलेमान ने हुकूमत की थी, हजरत सुलेमान ने जिन्नों पे हुकूमत की थी, हजरत सुलेमान ने परिंदों के ऊपर हुकूमत की थी, यानी डिफरेंट
ان کے ذہن میں بات بٹھا دی کہ یہی وہ جادو والی کتابیں ہیں جن کے ذریعے حضرت سلیمان نے اتنی مضبوط پختہ اور اتنی دیر تک حکومت کی تھی. جی اس آیت میں پھر آیت کے اس ٹکڑے میں وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے کفروا کفر کیا. اب اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو بات پھیلا دی تھی نا شیطان نے، وہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وہ کفر شیطانوں نے کیا تھا. اور ساتھ میں اس کفر سے مراد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو جادو ہے، جادو کا سیکھنا جو ہے یہ کفر ہے. یہ بات بھی ادھر کلیئر ہوگی کہ جادو کا سیکھنا جو ہے وہ کفر ہے. اب وہ شیطان کرتے کیا تھے؟ شیطان کرتے تھے یعلمون الناس، سکھاتے تھے لوگوں کو سحر جادو، وما انزل، اور جو اتارا گیا علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، ببابلا، بابل شہر میں، ہاروت ہاروت و ماروت، اور ماروت کے اوپر. یعنی کہ جب ان میں یہ عام چیز ہو گئی نا، یہ کاہنوں والی شیطانوں والی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عراق کا ایک شہر بابل، بابل کے اندر دو فرشتوں کو جو ہے وہ اتارا آزمائش کے طور کے اوپر، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم دیا، جادو والا علم تھا. مختلف مفسرین اور مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اس بارے میں، یہ ہاروت اور ماروت والے واقعہ کے بارے میں. بہرحال مختصر ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے دو فرشتے تھے، کیونکہ ادھر لفظ ملکینی یوز ہوا ہے، اور ملکینی کا مطلب دو فرشتے ہوتا ہے. کچھ مفسرین نے بندے بھی لکھا کہ آدمی تھے. بہرحال دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت اور بابل شہر کے اندر تھے، ان کے اوپر علم نازل ہوا. اب وہ کیا کرتے؟ وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک، یقولا، کہہ دیتے دونوں، انما، سوائے اس کے نہیں، نحنو، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ کفر کرو تم. اب وہ سکھاتے نہیں تھے کسی کو بھی، جو بھی آ کے ان کو تنگ کرتا. اور اس آیت کے ٹکڑے میں بھی وہ یہی کہتے کہ یہ سیکھنا تمہارے لیے کفر ہے، تو تم کفر نہ کرو، یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھ لیتے، منہما، ان دونوں سے، ما، جس سے، یفرقون، وہ جدائی ڈال دیتے، بھی، اس کے ساتھ، بین المرئی و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. اب یہ علم انہوں نے سیکھا، اور علم سیکھ کے جدائی ڈالنے کا کام کیا کس نے؟ میاں بیوی کے درمیان میں. اور یہ علم سیکھنا ہی کفر ہے، اور یہ کفر کا امپلیمنٹ بھی پھر ظاہری بات ہے کفر ہی ہوگا. اور یہ سوچا جائے کچھ لوگ ابھی پیشے کے طور پہ بھی کرتے ہیں، وہ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، باقاعدہ پلاننگیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس کیٹیگری میں فال کریں گے؟ جب ایک عمل سیکھا، کفر کا سیکھا، اس عمل کو اپلائی کر کے جو نتیجہ ہوا وہ بھی کفر کا ہی نتیجہ ہوا. تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے والی چیزیں ہیں. وَمَا هُمْ، اور نہیں وہ، بِضَارِّينَ، ضرر پہنچانے والے، بھی، اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، بِإِذْنِ اللَّهِ، ساتھ اللہ کی اذن. یعنی اللہ کی اذن کے بغیر تو کوئی کام ممکن ہی نہیں. یہ جو وہ حرکتیں کرتے شیطانوں والی، شیطان سے سیکھا ہوا جو کفر امپلیمنٹ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اذن جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تھا، تو اسی لیے وہ ضرر پہنچاتے تھے. اور اگر اس کام میں اللہ کا اذن نہ ہوتا تو وہ کسی طور پہ بھی کسی کو اذن نہیں پہنچا، کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھ لیتے، ما یضرہم، جو نقصان پہنچاتا ان کو، ضرر پہنچاتا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دیتا ان کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، جان لیا. اب اس بات کو انہوں نے سمجھ بھی لیا، اس بات کو انہوں نے جان لیا، اس بات کو انہوں نے خوب اچھی طرح سے پہچان لیا.
क्या पहचान लिया? लिमन इश्तरा, अलबत्ता जो खरीदा उसको, मालहू नहीं उसके लिए, फिल आखिराती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा, यानी इसके बदले में जो भी ये कर सकते हैं, जो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो भी अपनी शैतानियां दिखा सकते हैं, वो सारी की सारी इसी दुनिया के अंदर ही दिखा सकते हैं। और इस बात का इनको खूब इल्म भी था कि आखिरत में अब इनका कोई हिस्सा नहीं है, किसी किस्म का बसन इससे कोई वो उखरवी फायदा उठा ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। वाला बीसा, और अलबत्ता बुरा है, माँ जो शरऊ बेचा भी उसको, अनफुसाहुम उनकी जानों ने, लऊ काशकानु होते या अलमून वो इलम रखते। अब आयत के इस टुकड़ा के अंदर जो है अल्लाह ताला कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि उन्होंने जान लिया, तो जान लिया, फिर साथ ही अगले टुकड़े के अंदर अल्लाह ताला ने बोला काश के वो जानते। इससे मुराद ये है कि कोई भी इल्म जो है उसको सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता, इल्म हासिल कर लेना काफी नहीं होता, इल्म जो है अमल के बगैर कुछ भी नहीं। हालांकि उन्हें इल्म हो गया, जान गए, लेकिन फिर भी साथ में अल्लाह ताला ने लऊ कानू या लमून का जिक्र किया कि काश के वो जानते, यानी कि जब अमल नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो इल्म ऐसा है कि जैसे वो जानते ही नहीं। वलो, और अगर अन्नहुम बेशक वो आमनु ईमान ले आते, अगर वो ईमान ले आते, वत्तक़ौ और परहेजगारी करते, लमसूबतुन अलबत्ता सवाब होता, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, खैर बेहतर, लऊ काश कानू होते यालमून वो जानते। इस आयत में फिर इसी बात का यादा किया गया। आगे जो आज का सबक है, आज के सबक के अंदर अब ये क्या करते हैं, आज के सबक के अंदर जो है ना अल्फाज के इस्तेमाल में अदब, इस चीज को सिखाया गया। यहूदियों का, मुशरिकीन का, काफिरों का, मुनाफिकीन का, ये इनका अंदाज ये होता बात करने का कि ये बात कर हो रहे होते, उसका मतलब और निकाल रहे होते। मसलन कुफार क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम की बजाय अस्साम वालेकुम कहते। अब अस्सलाम वालेकुम का मतलब तो है तुम्हारे ऊपर सलामती हो, और जब ये कहते हैं ना अस्साम वालेकुम, अस्साम जो है वो मौत के माना में आता है, तो ये कहते हैं तुम्हारे ऊपर मौत हो। इसीलिए इस चीज का बोला गया कि जब भी किसी गैर मुस्लिम से आपको सलाम आए ना, तो उसके जवाब में आपने सिर्फ वालेकुम कहना है, क्योंकि ये सलाम एक दुआ है, और जो भी किसी के लिए दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन कुफार जब मुसलमानों के लिए करते हैं तो कबूल नहीं होती, लेकिन मुसलमान जब उनके लिए करते हैं तो कबूल हो जाती है। अब वो जितना मर्जी अस्सलाम वालेकुम बोले, वो अमल कोई भी उनका अमल नहीं होना हमारे ऊपर, लेकिन जब हम वालेकुम कह देते हैं वो दुआ उनके ऊपर लौट जाती है और उनके ऊपर अमल हो जाता है, उनकी नीयतें उनके ऊपर फिर जाती हैं। दूसरा ये भी मना किया गया कि कुफार की इस आयत में कुफार के साथ मुशाबत नहीं करनी। क्या वो क्या कहते थे, अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए, टेंशन हासिल करने के लिए वो क्या कहते, वो जो लफ्ज कहते उस लफ्ज से मना किया गया इस आयत में। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, यानी ए मोमनो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूलू, ना तुम कहो, राइना राइना, राइना तुम ना कहो। अब ये जो राइना है ना, इसका मादा जो है वो है रा, रा ऐन और या, रा इसका मादा है, मगर वो इस मादे से मुराद क्या लेते, रूना का, जिसका मादा रान बनता है, जिसका मतलब होता है ओछापन, ना समझी, जबकि रा का मतलब जो है वो ध्यान करना, देखना होता है। वो जब लफ्ज पढ़ते तो उनका मतलब जो है वो ओछापन, ना समझी, यानी तनकीस के माना में लेके जाते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में फिर मोमनों को बोला कि तुम ऐसा नहीं बोलो, ला तकूलू, ना कहो तुम, रायना रायना, वकूलू, और बल्कि कहो, उनजुरना, उनजुरना कहो, रायना की जगह उनजुरना कहो, नजर कीजिए हमारे ऊपर, उनजुरना कहो,
वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक। अब अजाबुन अलीम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दर्दनाक अजाब, ये डबल पैकेज वाला। मा यवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहते वो लोग, काफर जो काफर हुए, मिन अहलिल किताबी, आले किताब से। आले किताब कौन है? आले किताब दोनों है, यहूद और नसारा दोनों हैं, जिनको किताब दी गई, मसलन तौरात दी गई, इंजील दी गई, वो आले किताब कहलाते हैं। और इसमें यहूद और नसारा दोनों आते हैं। अब यहूद और नसारा में से जिन्होंने कुफर किया, जो कि इनकारी हो गए, जो मुसलमान नहीं हुए, वो कभी भी नहीं चाहते, वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन, ये दोनों ग्रोह जो हैं ये कभी भी नहीं चाहते, युनज़्ज़ला, ये कि उतारी जाए, अलैकुम, तुम पर, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। इस आयत में अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये जो काफर है ना, ये अहले किताब से जो काफर हो चुके और जो मुशरिक हैं, ये किसी सूरत भी नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला कोई खैर नाज़िल करे, कोई भलाई का मामला करे। इसीलिए हमें मना किया गया कि इनके साथ दिली दोस्तियां नहीं करनी। हम कारोबारी दोस्तियां वो हमारी मजबूरी है, हम वो करते हैं और वो कर सकते हैं, दिली दोस्त नहीं इनको बनाना। वल्लाहु, और अल्लाह, यख्तस्सु, खास करता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत को, मैं यशाउ, जिसके लिए चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, जुल फज़लिन, बड़े फजल, जुल फज़लिल अजीम, बड़े फजल वाला। अजीम सबसे बड़े कहते हैं, बड़े फजल वाला है। ये जो जू है, जू कहते हैं किसी चीज का मालिक होना, साहिब होना। तो ये मालिक होना, साहिब होना, साहिब होने के लिए जू का लफ्ज़, जुल फज़लिन, साहिब फजल, ठीक है, अजीम, बड़ा। तो जी ये आज का सबक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है पिछले की भी समझ आई होगी और आज वाले की भी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई बात हुई तो कह दीजिएगा, सवाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम हल कर लेंगे, देख लेंगे। तो जी किसी का कोई सबक के मुतालिक सवाल हो वो पूछ लें, फिर हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज किसी ने भी सबक नहीं सुनाया, कोशिश करके ना कल सबक सुनाएं, ठीक है। और ये जो हमने रिवायत डाली थी ना सबक से सुनने वाली, ये कायम रह सके, क्योंकि असाइनमेंट वाली वो भी जो है वो नहीं हुई, वो एक दो तो शौक से की, उसके बाद फिर वो कोई नहीं की किसी ने। फिर ये है एक असेसमेंट डे तो हम चले हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद रख लेते हैं, लेकिन तब तक वो सबक इतना पुराना हो गया होता है कि वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया होता है। इस तरह रोजाना का थोड़ा थोड़ा अगर सुनाएंगे ना तो वो याद भी रह जाएगा और असेसमेंट वाले दिन के लिए इतना ज्यादा इकट्ठा भी नहीं होगा। तो कोशिश करके ना कल जरूर जो है वो सबक सुनाएं। आज किसी ने भी नहीं सुनाया, बहरहाल कल जरूर सुनाएं इंशाल्लाह। जी किसी का कोई सवाल है? अभी तक खास नहीं खड़ा हुआ। चले नहीं तो ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।